नमस्ते दोस्तों। आज क्लास 10 की प्रश्नावली 3.1 का 5 सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में 5वां किया था। एक रैखिक समीकरण दी हुई है हमें 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और हमें रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो मैं एक तो आपको दे रखी है समीकरण जैसे 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें एक समीकरण और लिखनी है। हमें कैसे लिखनी है? प्रतिच्छेद करती हूँ। तो प्रतिच्छेद के लिए हम क्या लिखते हैं? a1 बटा तुलना करते हैं समीकरणों की, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो ये तीनों क्या होने चाहिए? बराबर नहीं आने चाहिए। तो देखो a का मान हमारे पास दिया हुआ है जैसे 2, ठीक है, और उसके बाद b1 का मान हमें 3 दिया हुआ है, उसके बाद हमें -8 c1 का मान दिया। तो यहाँ अपनी तरफ से मान लिखना है आपको, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लिख लिया, ठीक है, यहाँ हमने 2 लिख लिया, ओके, और यहाँ हम मानते हैं जैसे 7 लिख लिया, तो ये बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो हम इसके लिए समीकरण क्या बनाएंगे? पहले x का तो 3x, ठीक है, प्लस ये लिख दिया 2y और ये 7 लिख दिया तो +7 = 0। तो ये समीकरण बन जाएगी, ठीक है। 2 नंबर, इस बार समीकरण बनानी है जो रेखाएं कैसी हो? समांतर रेखाएं हो। और समांतर रेखाओं में क्या होना चाहिए? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 ये तो बराबर होने चाहिए और ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो हमें जो पहली समीकरण जो दी हुई थी उससे मान लिखते हैं हम। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8, ठीक है। अब यहाँ अपनी तरफ से मान लिखेंगे। ये दोनों तो आपको कैसी करनी है? बराबर करनी है। ये दो तो बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं 2 लिख दिया तो 1 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 3 लिख दिया तो 3 भी कट जाएगा। और यहाँ आपको बराबर नहीं चाहिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 8 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लिख दिया, ठीक है क्या। तो ये तो कट के बराबर हो जाएंगे 1 1, ठीक है। जैसे 1/1 आ जाएगा, 3 के पार्ट से 3/1, तो ये तो बराबर हो गए, मतलब ये समांतर रेखाएं होंगी। तो समीकरण क्या बनेगी? पहला 2 लिखा था तो 2x, फिर हमने 3 लिखा तो 3y, फिर हमने ये कितना लिखा? 5 लिखा, तो लिख देंगे +5 = 0। माइनस भी लिख सकते हो आप, यदि यहाँ माइनस रखेंगे तो -5, ठीक है। इसके बाद इसी में 3 नंबर था संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं में क्या था कि तीनों का मान बराबर आना चाहिए। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, सबका मान बराबर आएगा तो वो संपाती रेखाएं होती हैं। तो a1 का मान हमें दिया हुआ है 2, b1 का मान हमें दिया हुआ है 3 और c1 का मान दिया हुआ है 8। अब इन सबको हमें क्या करना है? बराबर करना है। जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया -16, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 बचा इधर भी 1/2,
और इधर भी 1/2। तो तीनों मान बराबर हैं, तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। और समीकरण क्या बनेगी, हमने लिखा था 4, तो 4x, y का मान हमने 6 लिखा था तो 6y, और c का मान हमने कितना लिखा था 16, तो ये 16 हो जाएगा और बराबर में 0। तो इस प्रकार समीकरण बनेंगे। आप कुछ भी समीकरण बना सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए प्रतिच्छेद में क्या करती हैं, कोई भी मान बराबर नहीं होगा, समांतर में पहले 2 मान बराबर होंगे, तीसरा नहीं होगा, और संपाती में सभी मान बराबर होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, समीकरणों, 2 समीकरण दी हुई है हमें, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं, और साथ में त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो हमें समीकरण दी हुई है 2 समीकरण, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 पहली समीकरण, और एक समीकरण दी हुई है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ x यहाँ रख लिया एक तरफ, बाकी दोनों संख्याओं को उधर भेजना है आपको। पहले माइनस वाली भेज देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगी, इसको भेजेंगे तो एक माइनस का हो जाएगा। अब अपनी तरफ से y का मान लिखना है, ठीक है। तो इसको आप 2 बार बना लो, जैसे x बराबर y की जगह खाली छोड़ दीजिएगा -1, इसी प्रकार 2x बराबर खाली जगह छोड़ दी y के लिए और 1। जैसे यहाँ हम 2 लिखते हैं, ठीक है, y का मान 2 लिखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 में से गया 1। यहाँ हम जैसे 3 लिख लेते हैं तो 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसके लिए बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार, x का मान पहले 1 आया, फिर 2 आया, y का मान पहले 2 लिखा और फिर हमने 3 लिखा, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो y बराबर 2 रखने पर, जब y का मान 2 रखा तो x का मान 1 आया। यहाँ y बराबर 3 रखने पर, जब y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आया। इसी प्रकार इसमें बनाएंगे। x वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सभी संख्या को उधर भेज देते हैं। तो पहले माइनस वाला भेज दो तो आसान हो जाता है करना, माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, 2y इधर भेजेंगे माइनस की हो जाएगी। यहाँ हमें अकेला x लिखना है तो 12 माइनस 2y, 3 कहाँ जाएगा भाग में, इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, कि x बराबर 12 माइनस 2 ब्रैकेट छोड़ दिया 3, 2 बार, दूसरी बार x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह ब्रैकेट खाली जगह छोड़ दी बट्टे 3। अपनी तरफ से मान लिखते हैं, जैसे यहाँ 0 लिखते हैं हम मान, तो 2 को 0 से गुना किया 0, 12 में से 0 जाएगा 12 और 3 के पार से कट जाएगा, इसलिए हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। तो 12 का 12 माइनस 2 को 0 से गुना किया 0 बट्टे 3, 12 में से 0 घटाया 12 बट्टे 3 और 3 के पाड़े 12 आता है 4 पर। तो पहला मान आ गया। दूसरा हम y का मान इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, 0 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ 3, तो 12 माइनस 3 को 2 से गुना किया 6 बट्टे 3, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा 6 बट्टे 3 और ये कट के 3 के पाड़े में 6 आता है 2 पर। तो इसके लिए जो बॉक्स बनेगा इस प्रकार, जिसमें हम x y के मान लिखेंगे। पहला x का मान, y का मान। पहले x का मान आया 4, फिर आया 2, y का मान हमने पहले लिखा 0, तब x का मान 4 आया। जब हमने y का मान 3 लिखा तो x का मान 2 आया।
यहाँ आप लिखना है तो लिख सकते हो कि y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, और यहाँ y बराबर 3 रखने पर। जब y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आ गया। तो पहले तो आपको इस प्रकार बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो माइनस में कोई मान नहीं है हमारे पास, सब प्लस में है। तो पहले x और y की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने y की लाइन खींच ली, ठीक है, और इधर हमने x की लाइन खींच ली। यहाँ हमने तीर का निशान लगा के यहाँ लिख दिया x अक्ष, जो क्या कहलाएगा भुज, और ये y अक्ष जो कोटि कहलाएगी। ये प्लस में x के मान होते हैं, ये y के प्लस में मान, ये माइनस x, ये माइनस y। यहाँ ये मूल बिंदु है, 1 नंबर लिखते हैं, 2 3 4 5 6 तक लिख लिया हमने। इसी तरह ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे भी 6 तक लिख लिए। अब हम जो हमने बॉक्स बनाए थे पहले समीकरण के, उसके अनुसार x y के मान लिखेंगे। तो पहला मान है x का मान 1, y का मान 2। तो x का मान 1 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहाँ हम पॉइंट बना लेंगे। दूसरा x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, यहाँ बनेगा ये पॉइंट, और इसको पॉइंट बना के क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, बिंदुओं को। तो इन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार बिल्कुल सीधे मिलाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको मिला दिया। इसके साथ आपको मैंने बताया था कि इसके बिंदु भी लिखने हैं। निर्देशांक 1 और 2 था। ब्रैकेट में पहले x का मान लिखते हैं और उसके बाद y का मान। तो ये समीकरण 1 के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। समीकरण थी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी समीकरण का मान आया था हमारे पास 4 और 0, 0 आ गया। तो जो पॉइंट बनेगा वो कितने बनेगा, 4 पर, x का 4। तो ये x का 4, ठीक है। और दूसरा है 2 3, x का मान 2, y का मान 3, ये यही बनेगा पहले वाले की जगह। और इसको भी हम इस प्रकार मिला देंगे। ये हमने ए लाइन में मिला दी, ठीक है। यहाँ इसके निर्देशांक लिखेंगे, x का मान 4, y का मान 0, और इस लाइन का नाम भी लिख देते हैं। समीकरण थी वो 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो पहला इस सवाल में क्या था, पहले तो आपको ग्राफ खींचना था, हमने खींच दिया। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, जो x अक्ष है ये वाला, ये x अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष, ये, और जो ये रेखाएं खींची हैं इनसे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशन। तो इस लाइन x अक्ष से और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज, इनके निर्देशांक भी लिखने थे।
ठीक है। तो इसका पहले तो हल क्या होगा, प्रतिच्छेद ग्राफ है, प्रतिच्छेद रेखा है, जिसमें x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3, ठीक है। अब जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया a, ये b, ये c, एक त्रिभुज बन गया a b c, ठीक है। तो त्रिभुज a b c के निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। तो पहले a के निर्देशांक लिखते हैं, क्या हो जाएगा a का निर्देशांक, यहाँ x का मान कितना है -1 और इसी लेंथ पे तो y का मान कितना हो जाएगा 0, तो -1 और 0, ओके। दूसरा b है, b का लिख ही रखा है मैंने कितना 4 0, v का निर्देशांक 4 0, c का मान, c का निर्देशांक 2 3 और c का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो हमने निर्देशांक भी लिख लिए, शीर्षों के निर्देशांक लिखने थे। उसके बाद और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना था, जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित करना है। जैसे ये त्रिभुज बना था तो इसको छायांकित करना है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार छायांकित भी आपको करना था ये, तो ये हम छायांकित भी कर देते हैं। तो ये हमने छायांकित कर दिया, ठीक है। थोड़ा यानी डार्क करना है, छायांकित का मतलब थोड़ा थोड़ा डार्क करना है, ये त्रिभुज हमें दिखने लग जाए ये। तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गई प्रश्नावली 3 पोर्ट एक कंप्लीट हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।